पुराने वक्तों में एक शहर था जो अपनी चमकती हुई मंडियों, ऊंची फसीलों, सुनहरी मीनारों और रूहानी बुजुर्गों के मज़ारों के लिए मशहूर था। सुबह होते ही बाजारों में घंटियां बजती, दुकानदार अपने रंग बरंगे कपड़े, मसाले और खुशबुएं सजाते, फसील के बाहर खेत लहलहाते और दरियाए नीलम का पानी चांदनी की तरह बहता। लेकिन शहर की चमक दमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी छुपा था जिसका कोई जिक्र नहीं करता था। उसी शहर के एक गोशे में एक शख्स रहता था, सलीम। उम्र 40 के करीब, कद लंबा, लिबास कीमती, लेकिन निगाह में गरूर और चेहरे पर सख्ती। लोग इससे डरते थे क्योंकि वो ताकतवर सूदखोर था। सूद का जाल उसने इतना फैला रखा था कि आधा शहर इसका मकरूज था। कमज़ोर लोग इससे कर्ज लेते और फिर अपनी ज़मीनें, मकानात और इज्जत सब खो बैठते। लेकिन एक बात अजीब थी। रात के वक्त जब वो अपने शानदार घर के कमरे में अकेला बैठता तो उसकी आंखों में एक खालीपन उभर आता, जैसे वो किसी ऐसी शय की तलाश में हो जो उसे मालूम भी नहीं। वो अपने सोने के प्याले में शराब पीते हुए अक्सर खिड़की से चांद को देखता और दिल में एक अनजानी कसक महसूस करता। लेकिन फिर वो एहसास को झटक कर कारोबार और ताकत की सोच में डूब जाता। एक रात जब बाजार के चिराग बुझ चुके थे और गलियां सुनसान हो गईं, सलीम ने एक अजीब ख्वाब देखा। अंधेरे में एक बूढ़ा दरवेश आहिस्ता आहिस्ता चलता आ रहा था। उसके हाथ में एक चिराग था, लेकिन वो चिराग आम रोशनी नहीं देता था। इसकी रोशनी नरम, सुनहरी और दिल को छू लेने वाली थी। दरवेश की आंखें गहरी थीं और लबों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट। वो दूर से पुकार रहा था, ऐ सलीम, अगर सच जानना है तो राज़-ए-कन तलाश कर। सलीम चौंक कर जाग उठा। दिल धड़क रहा था और एक अजीब सा बोझ सीने में महसूस हो रहा था। वो नहीं जानता था कि राज़-ए-कन क्या है, लेकिन पहली बार उसके दिल में किसी बात को जानने की बेकरारी जागी थी। शहर के मुदाफ़ात में एक बोसीदा सा हुजरा था जहां शेख अब्दुल कुद्दूस नामी दरवेश रहते थे। वो साहिब हाल और आरिफ बिल्ला समझे जाते। उनका हुजरा किसी महल जैसा ना था। मट्टी की दीवारें, छत पर खजूर की शाखें और सामने एक पुराना चिराग जो हमेशा जलता रहता। सलीम ने हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक नर्म मगर गहरी आवाज़ आई, आ जाओ, तुम्हारा इंतज़ार था, मैं आ रहा हूँ। वो अंदर गया तो देखा कि वही दरवेश ख्वाब वाला उसके सामने बैठा है। सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में रोशनी और हाथ में तस्बीह। सलीम ने कहा, शेख, मैंने आपको ख्वाब में देखा। आपने कहा राज़-ए-कुन तलाश कर। ये क्या है? शेख ने मुस्कराकर जवाब दिया, बेटा, कुन वो कलमा है जिससे कायनात वजूद में आई। जब रब ने कहा हो जा तो सब कुछ हो गया। जो उसके राज को पा लेता है वो अपने आप को और रब को पहचान लेता है। सलीम ने इल्तिजा की, क्या आप मुझे ये राज सिखा सकते हैं? शेख ने कहा, ये राज किताब से नहीं मिलता, सफ़र से मिलता है। लेकिन याद रखो, हर सच्चाई एक कीमत मांगती है और हर कीमत तुझसे तेरा सब कुछ ले सकती है। शेख ने कहा, पहला कदम अपनी कमाई को पाक कर। ये बात सलीम को आसान लगी, लेकिन जब उसने अपने नाजायज़ कमाए हुए माल को वापस करने की कोशिश की तो तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, ये सलीम को क्या हो गया? कुछ पुराने दुश्मन जाग उठे। एक रात डाकुओं ने उस पर हमला किया, लेकिन वो जान बचाकर भाग निकला। आखिरकार उसने अपनी सारी नाजायज़ दौलत एक एक करके वापस कर दी। जब आखिरी सिक्का वापस किया तो उसके दिल में एक अजीब सुकून उतरा, लेकिन साथ ही खाली जेब का एहसास भी था। शेख ने कहा, ये पहला दरवाज़ा था, अब दिल को साफ कर। सलीम ने कई दिन रोज़े रखे, रातों को तहज्जुद पढ़ी, फ़कीरों को खाना खिलाया, लेकिन दिल की गंदगी आसानी से नहीं धुलती। एक दिन बाजार में उसकी नज़र एक यतीम बच्चे पर पड़ी, नंगे पाँव, फटे कपड़ों में, चेहरे पर भूख और आंखों में खौफ। सलीम के दिल में पहली बार हकीकी दर्द पैदा हुआ। वो दौड़ कर गया, बच्चे को गले लगाया और उसके लिए कपड़े और खाना खरीदा। जब बच्चे ने शुक्रिया कहा तो सलीम को महसूस हुआ कि दिल का एक बोझ उतर गया है। शेख ने कहा, अब पहाड़ की तरफ जा, वहाँ एक बुजुर्ग हैं जो नफ्स का इलाज जानते हैं। पहाड़ों का रास्ता तवील और कठिन था। सलीम ने कई दिन जंगलों में चलकर बर्फीले चश्मे पार करके आखिरकार एक बुलंद चोटी पर पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग खामोश बैठे थे, आंखें बंद, हाथ में असा।
उन्होंने कहा, 3 दिन बगैर खाए पिए बैठ। पहले दिन सलीम को भूख ने तड़पाया, दूसरे दिन प्यास ने कमजोर कर दिया, तीसरे दिन इसे लगा कि वो मर जाएगा। इसी हालत में बुजुर्ग ने कहा, जब तू अपनी भूख पर काबू पा लेगा तब तुझे समझ आ जाएगी कि दुनिया की हर ख्वाहिश मिट सकती है सिवाय इस ख्वाहिश के जो रब की तरफ ले जाए। महीनों की मुशक्कत के बाद सलीम वापस शेख अब्दुल कुद्दूस के पास आया। शेख ने कहा, राज़े कुन का आखिरी दरवाज़ा खोलने के लिए तुझे इसमें आज़म की तलाश करनी होगी। सलीम ने पूछा, वो कहाँ मिलेगा? शेख ने कहा, कभी लफ्ज़ में, कभी अमल में और कभी खामोशी में, लेकिन याद रखिए लफ्ज़ सिर्फ तब असर करता है जब बोलने वाले का दिल सच का अर्श बन जाए। एक दिन शहर में कहत पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे। सलीम ने अपनी आखिरी ज़मीन बेचकर अनाज खरीदा और दिन रात लोगों में बांटता रहा, यहाँ तक कि खुद बीमार हो गया। मौत के करीब इसने शेख को बुलाया और कहा, क्या अब मैं राज़े कुन पा गया हूँ? शेख ने उसके कान में कुछ पढ़ा। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने आखिरी अल्फाज कहे, अब मैं समझ गया, कुन वो लम्हा है जब इंसान अपनी ज़ात को मिटाकर रब को पा लेता है। सलीम की कब्र आज भी शहर के बाहर है। रात के वक्त लोग कहते हैं कि वहां से एक हल्की रोशनी फूटती है, जैसे कोई चिराग जल रहा हो। शेख अब्दुल कुद्दूस अक्सर कहते हैं, राज़े कुन लफ्ज़ में नहीं दिल में है, और दिल वही जगमगाता है जो अपने रब के हुक्म पर हो जा कह दे अपने नफ्स को और अपनी खुदी को।